ठीक, आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड में जो ग्लूकोज है, इंटरमीडिएट में ग्लूकोज से 2-3 परिवर्तन ऐसे आते हैं जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। उन परिवर्तनों को हम देखते हैं। एक आता है आपसे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। इसमें अभिक्रिया आपकी 2-3 प्रकार से पूछी जा सकती है, या आपसे ये पूछी जा सकती है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से होती है तो क्या होता है। जैसे ग्लूकोज की जब ओपन संरचना अगर हम लिखें तो ये संरचना होती है CHO, CHOH का होल 4, CHOH का होल 4 और CH2OH। इसकी अभिक्रिया यदि हम टॉलेन अभिकर्मक से करा दें तो टॉलेन अभिकर्मक का फार्मूला होता है Ag2O। अगर हम इसकी अभिक्रिया फेलिंग सॉल्यूशन से कराएंगे तो फेलिंग सॉल्यूशन का फार्मूला होता है CuO। तो दोनों से अभिक्रिया जब कराएंगे तो दोनों में बनता एक ही कंपाउंड है ग्लूकोनिक एसिड, तो Ag2O से कराते हैं। ये हमारा है टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक। और टॉलेन अभिकर्मक की अभिक्रिया करा दें तो ये क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। यहाँ से जो CHO है ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, बना देगा COOH, और बाकी जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा CHOH का होल 4 और CH2OH, और प्लस निकल जाएगा ट्वाइस Ag। अब इसको हम कहते हैं रजत दर्पण, रजत दर्पण। ये बना ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। ये अभिक्रिया जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपसे कई प्रकार से पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से होती है तब। दूसरी अभिक्रिया जो पूछी जाती है कि कैसे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, तब भी हम यही लिखेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि रजत दर्पण किसे कहते हैं, कैसे बनाओ ग्लूकोज से रजत दर्पण बनाओगे, तब भी हम यही अभिक्रिया को लिख देंगे। तो एक तो अभिक्रिया हमारी ये हो गई, ये भी बहुत ज्यादा आती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लूकोज से सार्बिटाल, ग्लूकोज से सार्बिटाल, सार्बिटाल ये भी पूछा जाता है ग्लूकोज से सार्बिटाल कैसे बनाओगे, सार्बिटाल, ग्लूकोज से सार्बिटाल। यदि ग्लूकोज से सार्बिटाल बनाए हम लोग तो कैसे हम ग्लूकोज से सार्बिटाल बनाएंगे, तो इसको यदि हम देखें तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे कि ग्लूकोज का H2 और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करा देंगे। ग्लूकोज का CHO, यही फार्मूला लिख देंगे जैसे लिखा था CHO, CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, CH2OH, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। अभिक्रिया हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, और अपचयन जब कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में कराएंगे, हाइड्रोजन और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ले सकते हैं कि H2 और निकिल उत्प्रेरक, निकिल कैटालिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं। तो एक H यहां जुड़ेगा, बना देगा CHOH, और रह जाएगा CHOH बन जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन CHOH बनाने से हमारा बैलेंस ही नहीं होगी, तो एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो CH2OH बनेगा, और ये बन जाएगा CHOH का होल 4, और ये बन जाएगा CH2OH। तो ये हमारा बन गया सार्बिटाल, सार्बिटॉल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सार्बिटाल कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से सार्बिटाल या ग्लूकोज का अपचयन कराएंगे तो क्या होता है जब ग्लूकोज का अपचयन H2 और Na के साथ कराते हैं तब भी सार्बिटाल बनता है। और यदि पूछ लिया जाए कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से सार्बिटाल, तब भी यही बनेगा। एक रिएक्शन और इसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो पूछी जाती है ग्लूकोज की फिनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। इन अभिक्रियाओं को हम देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, थर्ड रिएक्शन ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन।
ये भी अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई है। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। तो ग्लूकोज से जो ग्लूकोसाजोन पूछा जाता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से होती है तब। तो यही हम ले लेंगे कि जो फार्मूला हमारे पास है CHO, दूसरा एक ओपन कर लेंगे जहां पे CHOH4 था तो CHOH, और फिर कर देंगे CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और इसकी अभिक्रिया हम फेनिल हाइड्रोजन से करें तो फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, C6H5NH2, C6H5NH2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 मोल ले लेंगे थ्राइस C6H5NH2, और यहां से 1 मोल फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया इस समूह से कराएंगे और 1 मोल फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया इस समूह से कराएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो CHOH है और H2 और O, H2O निकाल देगा तो यहां जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा CH+N, क्योंकि यहां से H2 निकल जाएगा तो NNH C6H5। फिर जो हमारे पास CH है, ये भी CH है, तो यहां से OH निकलेगा तो CH+NNH C6H5, और बाकी जो फार्मूला है वैसे लिख लेंगे CHOH का होल 4, CHOH का होल थ्राइस, सॉरी होल 4 नहीं, होल थ्राइस, और ये बन जाएगा CH2OH, और प्लस निकलेगा यहां से क्या निकलेगा, 1 मोल अभी C6H5NH2 बचा था तो 1 मोल निकल जाएगा आपका C6H5NH2, फेनिल एमीन बन जाएगी। और जो बचा क्या है, तो जो बचा है वो निकाल के रख देंगे। यहां से देखेंगे तो H2O जल भी निकलेगा, और जल कितने मोल निकलेगा, तो जल हमारा जो निकलेगा वो ट्वाइस H2O निकलेगा, 2 मोल जल निकलेंगे, और अमोनिया। अब यहां पर देखेंगे कि 1 मोल अमोनिया बची तो NH3 भी निकल जाएगा, तो ये जो बना ये हमारा ग्लूकोसाजोन बना, ग्लूकोसाजोन। तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाएंगे, तो ये रिएक्शन हमें याद रखनी है। इस रिएक्शन में इतना ध्यान रखेंगे कि 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, और 3 मोल अगर फेनिल हाइड्रोजन है तो आप बना सकते हो ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन हाइड्रोजन। ये 3 अभिक्रियाएं आपको मैंने बताई, उम्मीद करता हूं ये तीनों अभिक्रियाएं आप लोगों को पता चल गई। और इसी टॉपिक के ऊपर 2-3 रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट हैं जो बराबर पूछी जाती हैं, वो अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी, और इसको आप बहुत सावधानी से देख लीजिएगा, ये रिएक्शन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ओके, धन्यवाद।